बड़ी खबर आलमपुर से, जहां पर लाहौर एसडीएम विजय यादव की धमाकेदार कार्रवाई। चरनोई की भूमि से हटाया अतिक्रमण। खाली कराई गई भूमि की बाजारू कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक। आपको बता दें, गौचर भूमि से अतिक्रमण हटते ही गाय माताओं ने अपनी निजी जमीन पर जमाया कब्जा। कहते हैं किसी को किसी का हक मिल जाए तो खुशी समाती नहीं है। वैसे ही आज आलमपुर में हुआ कि आलमपुर में गौ माताओं को उनकी ज़मीन क्या मिली, खुशी उनके अंदर समाई नहीं होगी। वो तो बेजुबान है, अपनी बात नहीं रख सकती, लेकिन प्रशासन की वहाँ से आज उनकी बात सुनी गई और उनके लिए उनका हक दिया गया। जी हाँ, आलमपुर में लाहौर एसडीएम मौके पर पहुंची और उन्होंने जो गौचर जमीन थी जिस पर 30 से 35 साल तक अवैध कब्जा था, उस कब्जे को हटाया गया। आपको बता दें, जो कब्जा था जिस पर लगभग 30 साल से खेती हो रही थी, उसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। 4 बीघा जमीन थी जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे लाहौर एसडीएम और तहसीलदार, उप तहसीलदार, पटवारी, संपूर्ण आलमपुर पुलिस बल मौजूद रहा और जो गौचर जमीन थी और उसको मुक्त कराया गया। जैसे ही गौचर जमीन मुक्त होती है, तुरंत वहां पर गौ माता के झुंड पहुंचते हैं। इतने भारी संख्या में झुंड थे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जैसे ही गौचर भूमि मुक्त होती है और उस खेत में जाकर अपनी चारा चरने लगती है, जो फसल थी उसको उजाड़ा गया था उसको वो जाकर चरने लगती हैं, क्योंकि उनको उनका हक मिल गया था। आपको हम ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बताते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा है गौचर जमीन को लेकर मन में लोगों के। लोग कहते हैं क्या कर लेगी सरकार, जमीन हमारी है, हमारा उस पर कब्जा है, हमने उस पर नोटरी करा के रखी है हमारे पास, पटवारी ने हमको लिखित में दी है कि तुम्हारी जमीन है, तहसीलदार आ जाए, नायब तहसीलदार आए, हम किसी से नहीं डरते। ऐसी लोग बातें करती हैं। क्या वास्तव में सरकार को जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो गौचर जमीन है उसको निकलवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी गौ माताएं वो भी भूख के मारे मरती हैं, तड़पती हैं। सबसे ज़्यादा, नगर से ज़्यादा आपको बता दें, शासकीय ज़मीन जो गौचर ज़मीन है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो गौ माता होती हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में चरने के लिए जाती हैं। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि जो गौचर ज़मीन है उस पर झटका लगा के रखा है। तार फेंसिंग की तो बात छोड़ो, जो शासकीय ज़मीन है उसको ऐसे कब्जा करके रखा है जैसे उन्होंने उस पर रजिस्ट्री करा के रख ली हो। ऐसी शासकीय ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, उस पर झटका लगा रखा है और कहते हैं हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन पे हमारा कब्जा है और इस ज़मीन को कोई भी नहीं ले सकता है, चाहे तहसीलदार आ जाए, चाहे नायब तहसीलदार आ जाए, चाहे गाँव का सरपंच हो, चाहे सचिव हो, हम किसी से नहीं डरते। ऐसी तानाशाही बताते हैं। लाहौर एसडीएम ने जिस तरह से नायब तहसीलदार को आलमपुर की जितनी भी ज़मीन है उसको निकलवाने का आदेश दिया है कि 7 दिवस के अंदर जो गौचर ज़मीन है उसको निकलवाएं। मेरे ख्याल से जो आलमपुर क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा गौचर ज़मीन है, नदी किनारे जगह है, तालाब किनारे जगह है, या कई लगभग 5-5, 6-6 बीघा ऐसी ज़मीनें हैं, 10-10 बीघा जहाँ पर गौचर ज़मीन है, इस पर अवैध कब्जा है और उस कब्जे को कई पंच, सरपंच, सचिव परेशान हो चुके, उस जमीन को नहीं हटा सके। इसलिए लाहौर एसडीएम को एक कार्रवाई और करना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में गौचर जमीन है उनके लिए भी नोटिस जारी करना चाहिए, उस जमीन को मुक्त कराना चाहिए। अब देखते हैं आलमपुर नायब तहसीलदार कमलेश माहौर जी केवल आलमपुर की जो गौचर जमीन है उसको नोटिस जारी करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ उस जमीन को भी नोटिस जारी करते हैं, लेकिन बिना सूचना के मुख्यालय से पटवारी महोदय भी गायब थे। पटवारी की इस लापरवाही को देखते हुए लाहौर एसडीएम ने तुरंत कार्रवाई की और पटवारी महोदय को लाहौर तहसील पर अटैच किया गया और आलमपुर तहसील के लिए अतिरिक्त प्रभार के रूप में पंचम सिंह कुशवाहा को नियुक्त किया गया। एसडीएम ने तत्काल ही पटवारी की जो लापरवाही थी उस लापरवाही को देखते हुए उन पर तुरंत कार्रवाई की गई है और